नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मनगाम इलाके में, जहां से आपको बता दें कि आज रफीक राहतर की जानिब से यहाँ पे एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द किया गया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है रफीक राहतर, जो कि PDP के स्पोक्समैन है। रफीक साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। रफीक साहब, अगर हम बात करेंगे उमर साहब की, हाल ही में उन्होंने बारामूला से एक बड़ा जलसा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, BJP के साथ है। तो आपकी जो फाइट है किसके साथ? पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जो कन्वेंशन था ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन, रफीक राहतर का कन्वेंशन नहीं था। मैं बहसीत मेहमान, मुझे दावत दी थी, हमारे ज़िला सदर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारी TDCs भी हैं, सारी क़यादत थी बारामूला की। और हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कि हमें तोड़ने के ख्वाब देखने वालों को हम बोलना चाहेंगे कि बारामूला से लेकर नारवाल से लेकर कंडी से लेकर ये सारे इलाके के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उमर साहब की लड़ाई BJP के साथ नहीं है। उमर साहब की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है। जिस तरह का उनका तरीक़ेकार रहा है, जिस तरह उनका वतीरा रहा है, और जिस घुमंड से उन्होंने, जिस एरोगेंस से उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चैलेंज किया था कि ये पार्टी ज़मीन पर मौजूद नहीं, आज हम उनको गर्मी महसूस हो रही है कि जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत को देख रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट बेस है, वो अब बोलने लगा है। साइलेंस थी, चूँकि अजाब था और बड़े टारगेट किया था हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर्स को, लेकिन अब वो ज़बानबंदी ख़त्म हो चुकी है और वो बोलना शुरू हो गए हैं। और अब उमर साहब गर्मी महसूस करेंगे। अब तो उनको पछतावा होगा, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। वैसे अगर हम अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन ये कहती है कि PDP बारामूला में कहीं नजर नहीं आती है। रफीक साहब, आप बताइए कि आप बारामूला से कितने होपफुल? मैं तो बड़े चैलेंज देता हूँ कि अगर किसी में दम है तो बारामूला में आकर हमसे लड़े। मैं आपको, अगर सिर्फ बारामूला एक सीट पर अगर आप हमारे साथ बैठ करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करिए। बारामूला लीड लेगा और जितनी भी पार्टीज वहाँ हैं, कोई भी हमारे मुकाबले में इस वक्त नहीं है। मैं बड़े वसूख से और मैं कोई मफरूजा नहीं है, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जहाँ आपने देखा आज एक मीटिंग, छोटी मीटिंग एक रखी थी यहाँ के वर्कर्स ने, आपने देखा किस तरह का जोश खरोश यहाँ पर नौजवानों में था, बुजुर्गों में था, सारे के सारे सब गाँव उमड़ पड़ा था। तो ये मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बारामूला में मजबूत है और ये एक मजबूत किला है। बल्कि सारे नारथ में देखिए हमारे सदर भी आएंगे और जो भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वहाँ से, श्रीनगर से और अनंतनाग, वो सारे के सारे आएंगे और इसमें और मेरे ख्याल में रिदम होगा। रफीक साहब, अगर हम बात करेंगे, एक साइड से शुजात बिन लोन है, दूसरी साइड से उमर अब्दुल्ला है और अब मैदान में इंजीनियर रशीद भी आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे मजबूत फयाज साहब है, मीर फयाज साहब, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, नौजवान है, जिस तरह का उनका तरीक़ेकार पार्लियामेंट रहा है सारी दुनिया ने देखा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उमर साहब ने कहा कि वो एब्सेंट रहे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जब बिल फाड़ा और उनको वहाँ से घसीट कर बाहर निकाला गया और उनको जिस वक्त वोटिंग हुई वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो इस तरह के पोस्ट है उनके पास और चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो फिर वो अगर इस तरह से मफरूज़ा चलाएंगे, मेरे ख्याल में ये गलत है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, हमारी लीडरशिप के साथ। बल्कि हकीकत यह है कि जो उनके लोग थे वो 4 तारीख को ही कश्मीर आए थे। अगर दिल्ली में रहना था तो कश्मीर में क्यों आए? वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि वो पार्लियामेंट में नहीं गए ताकि वहाँ 370 पर बात ना करनी पड़े और लोगों की बात न करनी पड़े। रफीक साहब, आपने पहले ही कहा कि पार्टी तोड़ने की बात आपने की, एक दिन एक PAGD बनी थी, तो वो उसको आप कैसे देखते? PAGD लोगों की उम्मीद थी, नौजवान की उम्मीद थी, बेरोजगार की उम्मीद थी, और जितने भी बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, मजहबी लोग हैं, समाजी लोग हैं, सारी की सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन मौके पर लोगों के साथ दगा किया, हमारे साथ दगा किया, हमें कोई गिला नहीं, लेकिन ये दगा उन्होंने लोगों के साथ किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया। जम्मू कश्मीर के अवाम को आप उसका जवाब दे देंगे, वोट दे देंगे। रफीक साहब, आज BJP के जो लीडर्स है वो ये कहते हैं कि आवर वोट्स फॉर दोज हु विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ मोदी, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में दूध और शहद की नदियां हमने बहा दी, वहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हमने बड़ी डेवलपमेंट की। लेकिन हाल ये है कि उनको 3 लोग यहाँ नहीं मिल रहे हैं जो उनका इलेक्शन लड़े। तो इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए उनकी पॉपुलरिटी कितनी है। कुछ एजेंट घूमते हैं, शाम को 400-500 रुपये उनको मिलता है। रफीक साहब, अगर आप बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जीते या साउथ या सेंट्रल की सीट जीते हैं, तो जो ही आपका मेंबर पार्लियामेंट में जाएगा वो सबसे खास मकसद उसका लोगों के लिए क्या हो? हमारे दर्द को बयान करेगा। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया की नजरें उस पार्लियामेंट पर होंगी
और हमारा जो 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 हमने सहा है पिछले 5-8 साल में, बिलखसूस 2019 के बाद जो कुछ कश्मीरियों ने सहा है उसको वहाँ बयान किया जाएगा, सारे लोगों तक बात पहुँचेगी। और जो जुल्म और जो इंतहा यहाँ पर हमारे साथ की, हमारी ज़बानें बंद है, हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, हमें तकरीर की इजाज़त नहीं, आप लोगों को तकरीर और तहरीर की इजाज़त नहीं, तो इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है? अगर वो जुल्म की आवाज़ दुनिया तक पहुँचे वो हमें राहत मिलेगी, तो हमारा ये रहेगा। क्या मैसेज देना चाहोगे आखिरी लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि वो हक का साथ दे, और हक यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कुर्बानियाँ हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी कुर्बानियाँ दे रही है, सारी क़यादत कुर्बानियाँ दे रही है। हमारी सदर उन्होंने बड़ा सफ़र किया, इंतहाई सफ़र किया, तो मेरे लोगों से उम्मीद है कि वो उसको सपोर्ट करें और वोट दें हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे, बात कर रहे थे हमारे साथ PDP के स्पोक्स पर्सन रफीक राठौर साहब। फिलहाल बने रहिए RNA के साथ में। वकार मंजूर, वागुरा क्रीरी।